सोशल मीडिया पर एक बड़ा ही शर्मनाक वीडियो गश्त कर रहा है जिसमें काफी लोग देखे जा रहे हैं जो मस्जिद में आपस में बुरी तरह मारपीट कर रहे हैं। यहाँ तक कि इसमें ऐसे दाढ़ी वाले शख्स को भी देखा जा सकता है जो बगैर पाजामे के चड्डी पहने लड़ाई में मसरूफ है। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह की पनाह। इन्हें इतना भी अदब नहीं, शर्म नहीं, खुदा का खौफ नहीं कि कम अज कम मस्जिद से बाहर ही निकल जाते। भाइयों, ऐसे वाक़यात का एक भयानक नुकसान ये भी है कि मुसलमानों की ऐसी ही गलतियों ने कुफ़ार व मुशरिकीन को जरी और बेबाक बना दिया है। कुफ़ार व मुशरिकीन के दिलों से शाइर इस्लाम का अदब और मुसलमानों का रोब व दबदबा बिल्कुल जाता रहा है। मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है कि मस्जिद बहुत अदब की जगह है, अल्लाह का घर है, मस्जिद इबादत खाना है। लेकिन अफसोस मुसलमानों को क्या हो गया है, मस्जिद की एलानिया तौर पर बेहुरमती करने वाले ये एक दो लोग नहीं हैं बल्कि कसीर तादाद में है। इतना बड़ा जुर्म, और वो भी एलानिया और इज्तिमाई तौर पर। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, मुसलमानों गज़ब इलाही को दावत न दो। सच्चे गैबदा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मस्जिद के ताल्लुक से चंद इरशादात हदीसें दिल के कानों से सुने और अमल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्ने माजा शरीफ की हदीस पाक है कि मस्जिदों को बच्चों और पागलों और झगड़े और बुलंद आवाज करने से बचाओ। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक जमाना ऐसा आएगा कि मस्जिदों में दुनिया की बातें होंगी, लिहाजा तुम लोग ऐसे लोगों की सोहबत में न बैठो, क्योंकि अल्लाह ताला को ऐसे लोगों की कोई परवाह नहीं। इस हदीस के तहत हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मतलब यह है कि अल्लाह ताला इन लोगों से बेजार है। अस्तग़फिरुल्लाह, माअज़ल्लाह। मरवी हुआ कि एक मस्जिद अपने रब के हुजूर शिकायत करने को चली। क्या शिकायत करने को? कि लोग मुझ में दुनिया की बातें करते हैं। मलाइका उसे आते हुए मिले और बोले कि हम उन मस्जिद में दुनिया की बातें करने वालों को हलाक करने के लिए, मुसलमानों गौर करो कि ये जो मुसलमानों की बर्बादी है, ये जो तबाहियां हैं, ये जो हलाकतें हैं, कहीं इसका एक सबब मस्जिद की बेअदबी करना तो नहीं है। वाकई मस्जिद की बेअदबी करना बहुत बड़ा जुर्म है। रिवायत किया गया है कि जो लोग मस्जिद में दुनिया की बातें करते हैं उनके मुंह से वो गंदी बदबू निकलती है जिससे फरिश्ते अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुजूर इनकी शिकायत करते हैं। अफसोस कि इस जमाने में मस्जिदों को लोगों ने चौपाल बना रखा है, यहाँ तक कि बाजों को मस्जिदों में गालियां बकते देखा जा सकता है। मुसलमानों, जब मस्जिद में सिर्फ दुनिया की बातें करने वाले का ये हुक्म है जो अभी आपने सुना, तो सोचो कि मस्जिदों की बेहुरमती इस बड़े पैमाने पर करने वालों से अल्लाह ताला किस कदर नाराज होगा। इस्लामी शरीयत में मस्जिदों के अदब से मुताल्लिक क्या हुक्म है, समाअत फरमाइए। सुनिए, मस्जिद में दौड़ना या जोर से कदम रखना जिससे धमक पैदा हो, यह भी मना है। मस्जिद में अगर छींक आए तो कोशिश करो कि आहिस्ता आवाज निकले। इसी तरह खांसी के बारे में हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में जोर से छींकने को नापसंद फरमाते हैं। इसी तरह हुक्म है कि मस्जिद में डिकार को जब्त करना चाहिए और हत्तल इम्कान आवाज को दबाने की कोशिश करनी चाहिए। और सुनिए, मस्जिद में दुनिया की कोई बात ना की जाए। हाँ, अगर कोई दीनी बात किसी से कहना हो तो करीब जाकर आहिस्ता से कहना चाहिए। और सुनिए, मसखरापन, हंसी मजाक वैसे ही ममनू है, वैसे ही बुरी चीज है और मस्जिद में तो सख्त नाजायज है कि कब्र में तारीकी लाता है। इस हंसने से, मजाक करने से, ठट्ठा लगाने से क्या है, ये कब्र में तारीकी लाता है। हाँ, मौके पर तबस्सुम में यानी मुस्कुराने में हर्ज नहीं। फर्शे, और सुनिए, फर्शे मस्जिद पर कोई शय, कोई चीज फेंकी ना जाए बल्कि आहिस्ता से रख दी जाए। गर्मी के मौसम में लोग पंखा जलते जलते फेंक देते हैं या लकड़ी, छड़ी वगैरह ऊपर ही से छोड़ दिया करते हैं। ये मना है। गरज मस्जिद का एहतराम हर मुसलमान पर फर्ज है। और सुनिए, किबला की तरफ पांव फैलाना तो हर जगह मना है। मस्जिद में किसी तरफ पांव ना फैलाए जाएं कि खिलाफे अदब दरबार इलाही है। हजरत इब्राहिम बिन अधम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में तन्हा थे, पांव फैला लिया। गोशाए मस्जिद से आवाज आई, इब्राहिम बादशाहों के दरबार में इस तरह बैठते हैं।
فوراً اپنے پاؤں سمیٹ لیے اور ایسے سمیٹے کہ وقت انتقال ہی پھیلے۔ مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اپنی قبر اپنی آخرت کی فکر کرو، غصہ، ضد وغیرہ اور بدلہ لینے کے جذبے کو شریعت کی لگام دو۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔